हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है एंड स्टिल आप लोगों का 500 सीट अभी भी वैकेंट है और इस बेसिस पे आप लोगों का कल के डेट पे मेरिट लिस्ट आने वाला है। सो किनको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा, आपको अलग से काउंसलिंग कराने का टाइमिंग दिया जा रहा है या नहीं, साथ ही आप लोगों का आगे कितना मेरिट लिस्ट आ सकता है, बीएड एंड डीएलएड में कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है छठवीं सूची के बाद भी बीएड और डीएलएड की 500 से ज्यादा सीटें अभी भी खाली है। 17 दिसंबर तक जारी होगी 7वीं सूची। मीन्स आप लोगों का कल के डेट पे 7th मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकता है। ठीक है, और कहाँ जारी होगा तो ये आपका एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा। जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों का बताया गया है राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालय संस्थाओं में डीएलएड, बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम के लिए छठवीं सूची जारी होने के बाद भी 500 से ज्यादा सीटें अभी भी खाली है। प्री डीएलएड, प्री बीएड परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और बीए बीएड, बीएससी बीएड में क्वालिफाई एग्जामिनेशन के प्राप्तांक के आधार पर 3 चरणों में प्रवेश प्रक्रिया आप लोगों की गई है। तीसरे चरण में छठवीं सूची जारी होने के बाद भी रिक्त सीटों के कारण अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल तय किया गया है। इसके तहत 17 दिसंबर तक 7वीं सूची आप लोगों की जारी होगी और महाविद्यालय में इसी दिन शाम के 5 बजे तक आप लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके बाद 19 दिसंबर को 8वीं सूची आप लोगों की जारी होने वाली है और आप लोगों को शाम के 5 बजे तक एडमिशन का टाइमिंग दिया जाएगा। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी कम टाइमिंग दिया जा रहा है। जैसे आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी होगा और उसी दिन आपको शाम को जाकर महाविद्यालय में एडमिशन लेना होगा। ठीक है, और बाकी का जो डिटेल आप लोगों का शेड्यूल है वो एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जारी होगा। अभी आप लोगों का साइट ओपन नहीं हो रहा है। जैसे ही आप लोगों का साइट ओपन होगा आप लोगों को क्लियरली देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों को टाइमिंग दिया जा रहा है या नहीं एडमिशन के लिए, या फिर जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट आने वाला है उसी दिन शाम के 5 बजे तक आपको एडमिशन का टाइमिंग दिया जा रहा है। सो देखिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट के चलते एडमिशन न रुके। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उस पर क्लिक करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं और प्रिपेयर करके रखिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स को, ताकि आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम ना हो एडमिशन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को बताया गया है कि आपका यहाँ पे 2 मेरिट लिस्ट आ सकते हैं और इसके बाद भी वैकेंट सीट रहेंगे तो आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि शाम के 5 बजे तक आपको एडमिशन लेना होगा। इसके बाद 19 दिसंबर को 8वीं सूची भी आप लोगों की जारी होगी और इसी दिन शाम के 5 मीन्स देखिए इसी दिन बता रहा है, मीन्स आप लोगों का जैसे 18 तारीख को मान लीजिए लिस्ट आया, ठीक है, तो 18 तारीख को ही आप लोगों को एडमिशन लेना होगा शाम के 5 बजे तक। बहुत ही कम टाइमिंग आप लोगों को दिया जा रहा है। तो मेरिट लिस्ट आपका जैसे ही आएगा आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों का सारा सीट अभी फुल नहीं हुआ है और आपका मेरिट लिस्ट आ सकता है। सो एज यू कैन सी आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है। तो आई होप कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखा होगा। तो उसी दिन आप लोगों को एडमिशन लेना होगा, आप लोगों को ज़्यादा टाइमिंग नहीं दिया जा रहा है। इसके बाद भी सीट रिक्त रही तो 22 दिसंबर को 9वीं सूची या फिर अंतिम सूची आप लोगों की जारी की जाएगी और ये आप लोगों का लास्ट राउंड चल रहा है। इसके बाद आप लोगों के वैकेंट सीट नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है इसके साथ ही प्रवेश प्रक्रिया बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों का क्लियरली बता दिया गया है कि आगे आप लोगों का काउंसलिंग नहीं होगा। अभी जो मेरिट लिस्ट आपका 3 मेरिट लिस्ट मैक्सिमम आने वाला है उसमें ही आपको एडमिशन लेने होगा। इसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट का नाम नहीं आएगा आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी होगी और प्रिपरेशन करके फिर से आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, काउंसलिंग कराना होगा। इसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का 4 जून का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट का नंबर बहुत ही कम है और अगर आपको नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। डीएलएड के सिलेबस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर कर दिया है, तो आप लोग वो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इसके साथ ही प्रवेश की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। जिसका नाम पूर्व की सूची में आया है वे अपात्र है। मीन्स आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग कभी भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ होगा और आपने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया या फिर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, या फिर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था आपने एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। मीन्स आपको फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग या फिर फोर्थ काउंसलिंग में आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट हुआ था
था और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, तो अभी का जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट आने वाला है उसका कट ऑफ आप लोगों का बहुत कम जाएगा, क्योंकि उसमें केवल ऐसे स्टूडेंट को ही शामिल किया जा रहा है जिनका नंबर बहुत ही कम है और कम नंबर के कारण उनको एक बार भी अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। सो ऐसे स्टूडेंट जिनका नंबर कम है, आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत रहना है, आपका अभी मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है और आपका कट ऑफ भी बहुत डाउन इसमें जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है तीसरे चरण में जिन अभ्यर्थियों ने विकल्प फॉर्म जमा किया था, जिनको छठवीं सूची में कॉलेज आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर इस चरण में विचार किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका फोर्थ काउंसलिंग हुआ, तो फोर्थ काउंसलिंग में भी आपके 3 मेरिट लिस्ट जारी किए गए थे, तो आप लोगों को जो लास्ट मेरिट लिस्ट था उसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया, मीन्स आप लोगों को इस राउंड में एक बार भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो आप लोगों को इस मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही देखिए उनके आवेदन पर इस चरण में विचार किया जाएगा। किसी भी कॉलेज में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी को मौका नहीं दिया जाएगा। मीन्स आप लोग अगर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं और आप अपना कॉलेज का एडमिशन कैंसिल किए हैं कि आपको फिर से काउंसलिंग कराना है, नए कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको यहाँ पे फिर से मौका नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व की सूची में आया था और उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, उनके आवेदन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। मीन्स आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकंड काउंसलिंग हो, थर्ड काउंसलिंग हो या फिर फोर्थ काउंसलिंग हो, अगर आपको एक बार भी कॉलेज अलॉट हुआ था तो आप लोगों को आगे की मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जिन भी स्टूडेंट का नंबर कम है, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि आपको इस बार मौका दिया जा रहा है, तो आप लोगों को मेरिट लिस्ट को चेक करना है। एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में जल्द ही आप लोगों को नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका शेड्यूल पूरा मेंशन रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का साइट ओपन होगा, आपको मेरे चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इस तरीके के छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, ताकि आप लोगों का कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो और आपको सारे अपडेट बीएड या डीएलएड से रिलेटेड मिलते रहे। ठीक है, और आप लोगों का कल के डेट पे ही मेरिट लिस्ट आने वाला है, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। और उसके बाद देखिए जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन आपको शो होता है, उसे आपको प्रेस करके रखना है, ऑन कर लेना है, ताकि आप लोगों का कोई भी लेटेस्ट अपडेट रहे तो आपको अपडेशन मिल जाए। ठीक है, thank you so much for watching. If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Telegram group का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस पर क्लिक करके Telegram ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले Telegram ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इसके साथ ही आप लोगों का शेड्यूल भी जारी होगा, तो वो आप लोगों को Telegram ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।